तैयार है? आप भी वहीं से? आप सभी का आज इस मिलन समारोह में स्वागत है। आप तमाम जो प्रेस के साथी हैं लगातार वैसी हस्ती को कवर करते आए हैं जो दयामणि बारला के रूप में जानी जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, विस्थापन की लड़ाई के रूप में। और पुष्पा टेटे जी लगातार अपने क्षेत्र में जो जागरूकता का, जो लोगों को शिक्षित करने का काम है, लोगों के अंदर जागरण पैदा करने का काम है, वो लगातार करती रही है। और हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हमारे बीच में हैं। और इनसे हमने अनुरोध किया था, आग्रह किया था, विनती की थी कि तो हमारे ऐसे नेता ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी में जिससे निश्चित रूप से जो अंतिम केंद्र पे बैठा व्यक्ति है उसको उससे लाभ मिलेगा। सामाजिक कामों में इनकी सहभागिता किसी से छुपी नहीं है। हम समझते हैं हम लोगों के लिए भी आज गौरव का दिन है कि ऐसे लोग जो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, तब भी खूंटी में जो कार्यक्रम हुआ था इनके यहाँ हुआ था। और जो हमारी इच्छा होती है, जो हम लोग सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा सोचते हैं, जिस समाज का, जिस वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दयामणि बारला जी और पुष्पा टेटे जी उनके जो सोच है उस पर खड़ा उतरने का काम कर। मैं विशेष आज के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को अपने साथ आगे चलने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए आपने हम लोगों को शामिल किए हैं। विशेष मैं आज की तारीख में कहना चाहती हूँ कि झारखंड आंदोलन के समय भी हम लोग मौजूद थे। तब भी हम लोग बोलते थे कि झारखंड हम लोग लड़के लेंगे। हम लोगों ने 30 साल तक समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और इन 30 सालों में मैंने जो अनुभव किया कि देश में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और सामाजिक आंदोलन भी है। लेकिन आज की तारीख में सामाजिक आंदोलन को अलग करके और राजनीतिक आंदोलन को अलग करके इस राज्य का और इस देश को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस देश का भविष्य हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और मैं विशेष करके बहुत करीब से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उनके सिद्धांत को मैं 30 सालों से देख रही हूँ। मुझे ये महसूस हुआ इन 30 सालों के अपने संघर्ष के दरमियान कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। आज जो बदली हुई परिस्थिति में जो देश का हालात है, वो हालात उस समय इस तरह से नहीं था। कभी हम लोगों को बोलने की आज़ादी थी, लड़ने की आज़ादी थी। हम लोगों को हर तरह से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। इन 3 सालों का अनुभव के बाद आज हम लोगों ने तय किया, गांव वालों के साथ हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम सारे लोग आगे की लड़ाई समाज के लिए हम जो संघर्ष करेंगे, न्याय का जो संघर्ष करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे चलने सकें। ये चुनाव लड़ने की बात नहीं, लड़ने की बात चुनाव आती है, हर 5 साल में आती है। आप लोग सब कोई मुझको जानते हैं कि मैं 2 बार चुनाव लड़ी हूं। और उसके पहले भी अगर किसी के समर्थन में मेरा सिद्धांत
कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत के साथ रहा है। मैं जब से होश संभाली हूं तब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने जो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले राजनीतिक पार्टी को के लिए काम करते आए हैं। जहां तक आपने सवाल किया, ये हमारे पार्टी तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन क्या करेगा, ये तो आगे का बात है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सबसे पहला कारण है कि एक तो कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। देश भर में एक पहली ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है। और दूसरा कारण है कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हर समुदाय को जोड़ा है उन्होंने, और अपनी मेहनत से जो देश में हालात हैं, जो बदहाल स्थिति है, उसको हर एक व्यक्ति को जोड़ करके संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ो और इस देश को बचाओ। तो उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और तीसरा कारण है कि राहुल जी का भी रिसेंट में चल रहा है न्याय यात्रा। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। इसलिए युवा जुड़ रहे हैं, अधेड़ भी जुड़ रहे हैं, हर तरह के तबका के, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हर लोग की आवाज़ उठा रहे, मतलब देश भर की जनता की वो आवाज़ बने हैं। और वही चीज़ मुझे दिल में आकर्षित किया और मैं प्रभावित हुई हूँ। और मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा हिस्सा बनूं कि मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं, अपनी तरफ से राहुल गांधी को मजबूत करूं, उनके हाथों को मजबूत करूं, और कैसे हम इस देश को बचा सकते हैं। जो बदहाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, देश को बेचने का, बेरोजगारों को पूरी तरह से ज़मीन पर ला देने का, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाएं, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें, और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग अपनी जी जान लगाएंगे। धन्यवाद। मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों बहनों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह से अपनी बात आपके सामने रखी और जो बुनियाद रखी कि हम आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे इनकी एक बात रिपीट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके सामने कहा कि ये सामाजिक कार्य करते आए हैं पिछले 30-40 साल से, आंदोलन भी किए होंगे, लोगों के न्याय के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं सहा है, और डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी उस वक्त ये सरकारों की आलोचना भी करते थे, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते थे, प्रोग्रामों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, और वो एक जमहूरी तरीका था, वो डेमोक्रेटिक एक जिस तरह से देश चलता है जो जमहूरियत का असली माने। मगर आज पिछले 10 सालों से इस तरह के एक्टिविस्ट्स को भी कितना झेलना पड़ रहा होगा, कितने रास्ते रोके गए होंगे उनको, इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की होगी। मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने यहाँ पर पेश की, और राहुल गांधी जी के पहली यात्रा, दूसरी यात्रा इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं पेश की जा सकती थी, उसकी मीनिंग नहीं निकाल सकती थी जितना पुष्पा जी ने बताया। और हम उस यात्रा में मौजूद थे जब वो इनके गाँव में इनके गाँव वालों से इंटरेक्शन हुआ। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बात कही, और जो और हमारे समाज में काम करने वालों के लिए एक इसको मशाल राह कह सकते हैं, उसको रोल मॉडल कह सकते हैं कि हम सामाजिक संस्थाएं चलाएं और उस प्लेटफार्म पर हम जेन्युइन जायज़ बातें उठाते आए हैं, मगर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस रखते थे। मगर आज वक्त आया है ऐसा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से, दहाइयों से जो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के काम कर रहे थे, वो आज भी उनको दर पर्दा बी टीम, सी टीम की तरह उनकी सहायता करते हैं, तब जाकर के उनकी बात नीचे जाती है। राइट टाइम पर इन्होंने जो बात कही कि जो हम बात आवाम की रखते हैं, गरीब की रखते हैं, विधवाओं की रखते हैं, दबे कुचले लोगों की रखते हैं, तो ऐसा में टाइम आया है
कि क्यों ना हम एक प्लेटफार्म ही पूरी तरह उस प्लेटफार्म को मदद, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी भी कांग्रेस की रही है। तो आज सही वक्त पर इन्होंने जो सही निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म पर, मैं एश्योर करता हूं इनको कि जितनी ज़्यादा बुलंद आवाज़, जितनी ज़्यादा आप सोशल कॉज के लिए अपनी बात रखती आई है, आप जुद्दोजहद करती आई है, फाइट करती आई है, ये प्लेटफार्म आपके उन काज के लिए डेडिकेटेड रहेगा। कांग्रेस की बुनियादी आइडियोलॉजी कि हम गरीब गुरबा लोगों के लिए, उसमें धर्म नहीं देखते हैं, उसमें हम दूसरे पार्टियों के लिए वो नहीं देखते हैं पहले ये कौन है क्या है। हमारी आइडियोलॉजी है कि कैसे हम अपने समाज में गरीब लोगों को, पसमानदा लोगों को, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, और वही आपका कंसेप्ट है। इसलिए सही टाइम पर सही व्यक्ति ने, सही हमारी इस बहन जी ने, दोनों ने जो फैसला लिया और सही पार्टी में अपना ज्वाइन किया है, हम पूरी तरह से इनको सम्मान देंगे, इनके समाज को सम्मान देंगे और इकट्ठे मिलकर की ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। मीर साहब, एक दुख भी दिया है पार्टी को और आज खुशी भी दी है, कौन सा ज्यादा असरदार है? सुख वाला ये रियल है और वो मोटिवेटेड है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इधर था या उधर था, बट दिस इज विदाउट इंटरेस्ट। हम इसको ज़्यादा मतलब सुख समझते हैं जो आपने इनकी बात सुनी है और दिल की आवाज़ सुनी है। मेरे ख्याल से ये इसको हम मजबूत और पायदार और लॉन्ग लास्टिंग आवाज़ कह सकते हैं। थैंक यू। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ चुनावी माहौल है और जनरल चुनाव की ओर हम सब लोग देशवासी जा रहे हैं। हर पार्टी, हर प्रांत, हर यूनिट अपनी अपनी तैयारी कर रहा है और हमने कल लेजिस्लेचर पार्टी की करीब 4-5 घंटे मंथन किया, साथियों से राय मशवरा लिया, क्योंकि पीछे 2-1 महीने तो आपके प्रांत में क्या हालात रहे, तो जो हमारे बुनियादी चीज़ें थी वो कहीं डिले हो गए, तो इसलिए कल हमने एक फोरम को किया। आज हमारा जो एलीट सीनियर क्लास है पार्टी का, उनके साथ 2-3 घंटे अगला स्टेप हाउ टू मूव अहेड उसके बारे में उनसे चर्चा की। राज्यसभा का चुनाव होना, 2 सीटों पे झारखंड में होगा, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा? कांग्रेस की सीट है ना, जो आउटगोइंग है वो कांग्रेस का है। जेएमएम दावा पहले कर चुके हैं कि दोनों सीटों पर अब उम्मीदवार आपको उठाएंगे, बताया होगा, तो हमें नहीं प्रायोरिटी बताया। पर कौन हो? थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।